जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। अगर आप भी काली माता के भगत हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और कभी ना कभी अगर काली माता आपके सपने में दर्शन देने आई होगी तो आपके मन में ये व्यथा जरूर आई होगी कि माता मुझसे क्या कहना चाहती है या किस रूप में माता ने मुझे ये दर्शन दिए हैं, इसका क्या कारण है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर आपको काली माता के दर्शन सपने में हुए हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे साधक क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को जब माता काली सपने में दर्शन देती है तो वो उनके रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो इस कारण भी वो ये बात जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि माँ ने मुझे इतने विकराल रूप में सपने में दर्शन दिए। तो भक्तों देखो बच्चों, अगर आपको माता काली ने सपने में दर्शन दिए हैं तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। हाँ, मैं मान सकता हूं कि माता का रूप भयानक होगा, माता ने आपको उनके असली रूप में दर्शन दिए होंगे। तो जिस देवी का रूप जैसा है वो आपको उसी रूप में तो दर्शन देगी। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुदेव मुझे माता के सपने में दर्शन हुए लेकिन माता इतनी नाराज लग रही थी, माता इतनी क्रोधाभास अवस्था में थी, इसका क्या कारण है। तो देखो, अगर माता ने आपको इस रूप में दर्शन दिए हैं तो वही तो उनका रूप है। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आपकी माँ आपको दर्शन दे तो किसी और रूप में दे? ये तो अच्छा नहीं ना। बड़े बड़े साधु संत तपस्या करते करते मर जाते हैं इसीलिए कि उन्हें माता के दर्शन हो। और अगर आपको माता के दर्शन हुए हैं तो सबसे पहले तो आप उनसे भयभीत हो रहे हो। उसके बाद में सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हो कि आप लोगों को बता रहे हो कि मुझे माँ ने इस प्रकार से दर्शन दिए कि माता ऐसी दिखती थी, माता वैसी दिखती थी। ये सबसे बड़ी आज की युवा पीढ़ी की गलती है। देखो, मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि जो साधना है, तंत्र मंत्र है, ये कोई दिखावे की चीज़ें नहीं होती, ये सब पर्दे की चीज़ें हैं। अगर आपको माता ने किसी भी रूप में दर्शन दिए हैं, चाहे वो कैसी भी दिख रही थी, उनका रूप कैसा भी था, ये बात आप मुझे क्यों कह रहे हैं या अपने मिलने वालों से क्यों कह रहे हो? वो दर्शन तो केवल आपके लिए थे, दुनिया के लिए थोड़ी थे। अगर माता को सभी को दर्शन देने होते तो माता साक्षात ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाती अपने मंदिर में। लेकिन माँ सिर्फ अपने सच्चे भक्तों को दर्शन देती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको जब भी माता की कोई दर्शन हो तो आप इस बात को अपने तक सीमित रखें, इस बात को जगह जगह ना फैलाएं और कृपया माता के दर्शन से बिल्कुल भी ना डरें। माँ तो माँ होती है, माँ का रूप कैसा भी हो। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा इतना सा ही कारण है कि बार बार जब मेरे कमेंट आ रहे थे कि गुरुदेव मुझे माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए, गुरुदेव मुझे माता ने इस रूप में दर्शन दिए, माता श्याम वर्ण में थी, इस प्रकार की बातें जो आप कमेंट में लिखते हो, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि ऐसी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये राज की बातें हैं, ये बातें पर्दे के नीचे अच्छी लगती हैं, इन बातों को बाहर मत निकालो, अन्यथा इसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि माता ने आपको दर्शन दिए हैं और वो आगे भी आपको दर्शन दे तो इन बातों को अपने मन में रखो। और इसका क्या कारण हो सकता है कि माता ने आपको दर्शन दिए, इसमें कारण पूछने की आवश्यकता कहाँ आ रही है। अरे, आप जिसे मानते हो वो माता अपने बेटे को दर्शन नहीं देगी, अपनी बेटी को दर्शन नहीं देगी तो फिर किसे देगी? इसमें क्या कारण? हर चीज में लॉजिक ढूंढने की आपकी जो आदत पड़ चुकी है वो बहुत ही गलत है। देखो भक्तों, साधना, तंत्र मंत्र, देवी कृपा, इन चीजों में लॉजिक नहीं, आस्था देखी जाती है। इसलिए आप अपनी आस्था पर अडिग रहे। अगर आप अपनी आस्था पर अडिग रहेंगे तो माता आपको आप जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में दर्शन देने लगेगी। और आप माता से जो भी अरदास लगाते हो वो माता आपके स्वप्न में आकर उनका जवाब भी देने लगेगी कि बेटा ये नहीं, ये बात थी। तो वो आपके ऊपर है कि आप माता को कितना मानते हो। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा कोई घटना हो रही है, कोई भी, अगर काली माता की भक्ति पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी चमत्कारिक अवस्था आपके साथ होती है तो इस बात को आप अपने तक रखें, अपने परिवार को भी ना बताएं। अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे तभी आप भविष्य में इस मार्ग पर आगे जा पाएंगे। क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले जो पूजा पाठ करते हैं, देवी कृपा लेना चाहते हैं, इस मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उस व्यक्ति को तो चमत्कार दिखना संभव है। अगर चमत्कार नहीं दिखेंगे तो आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? तो परमात्मा आपको चमत्कार दिखाता रहता है
और आप उन चमत्कारों को लोगों में बांटते रहते हो, अपने राज की बातें दूसरों को कहते हो। आप कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हो तो किसी को बताते हो कि मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया, ऐसे सिद्ध कर लिया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर तो आप इस मार्ग को ही छोड़ दीजिए। पूरे वीडियो का सार इतना है कि आज के बाद आपके जीवन में जब भी कोई माता रूपी चमत्कार हो, चाहे वह किसी प्रकार का हो, उस बात को अपने तक रखो और बात को वहीं दबा लो, तभी आपकी जीत है। और अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सदा आपके हर जानकारी का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।